बचपन से यामी तक पहुंचने के लिए क्या नाम है आपका? यमी, यामिनी, यामिन, यमी बेटे, जामी बेटे। वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। यामी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सुपर। So the Bombay journey is powered by Castrol Magnetec, and I'm going to tell you this, that I am a huge fan. I love everything that you've put your hands on, basically all your work. हम लोग ना बॉम्बे जर्नी करते समय जैसे अभी हम लोग खार में चल रहे हैं, हाँ. तो आप यहाँ की कहानियाँ बता सकती हो. So you can stop us midway of a sentence and tell us about Khar or Bandra. So I'll tell you, I am this is my third year in Khar. Okay. एंड मैं पहले 15th रोड पे रहती थी 2 साल पहले, एंड यहाँ से मैं रोज पैदल जाती थी। यहाँ से मेरा योगा क्लास, यहाँ से सीधा से फिर राइट से फिर सम क्रेजी रूट इट वाज। एंड शादी के बाद फिर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। हाँ, व्हाट आई रियली लाइक, आई थिंक अबाउट खार इज पेड़ है बहुत सारे, और मुझे ना चंडीगढ़ की याद आती है फिर। ये जो कैनोपी वाले पेड़ है, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और there's a section इन चंडीगढ़ जहाँ पर में फूल लगे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? ऑटम होता है उसमें पूरी रोड बिछ जाती है, ऑलमोस्ट लुक्स येलो एंड ये किधर है? चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ सेक्टर 16 या 15 16 एंड ऑल दोस सेक्टर्स। बिहाइंड द सीन्स वाली बातें बता देता हूँ आपको मैं, हाँ. कि इनका सारा पूरा घर प्लश ग्रीनरी से भरा हुआ है। मतलब बाहर से भी, अंदर से जितना भी मैंने सोशल पे देखा है उसमें भी आपका मतलब मेकअप होता रहता है, और पीछे ऐसे आपके क्रीपर्स और वो सब दिखते रहते हैं, डैंगलर्स। दोनों, थैंक यू। दोनों आदित्य, मुझे हम दोनों को बहुत शौक है, और कि होना चाहिए यार, प्लांट्स होने चाहिए घर में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, जितनी नेचुरल आप ऑक्सीजन आप ले सकते हैं, हवा अपनी फ्रेश रख सकते हैं, यू मस्ट प्लांट ट्रीज। लाइफ है ना आपके आसपास, तो खुशी देती है वो। एग्जैक्टली। सुबह मुझे बहुत खुशी होती है जब प्लांट्स, फ्लावर्स, बैठ के आराम से आप चाय पियो, अपना दिन शुरू करो, बहुत मजा आता है। तो आप बिलासपुर और फिर चंडीगढ़, आई थिंक चंडीगढ़ में भी काफी लाइफ रही है आपकी, बिकॉज यू बीन रेफरेंसिंग स्कूलिंग रही है। हाँ. तो चंडीगढ़ से बॉम्बे का सफर, नाउ मुंबई, कब, कैसे, कहाँ और क्यों? 2008 में आई थी। हाँ. और मैं ना पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी और लॉ ऑनर्स, और डायरेक्टली अपने स्कूलिंग के बाद मैंने एडमिशन लिया टॉप 10 रैंकर्स। Geek Max. This one's a Geek Max. तो हाँ, तो एक दिन मेरे फैमिली फ्रेंड्स कुछ थे और उन्होंने बोला दिया थी, शुड ट्राई इन मुंबई एंड एवरीथिंग। सो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, मुझे नहीं लगा था कि मुझे मुंबई आना चाहिए। मैं बहुत सीरियस थी, मुझे लॉ पढ़ना था, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था, ऑल दोस थिंग्स। बट देन किसी ने अप्रोच किया और मैंने ऑडिशन दिया, कहते आप एक बार देखे तो देखो ऑडिशन। एंड बट सीक्रेटली मुझे लगता है स्कूल के टाइम से ही सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को ये पता था। मुझे टीचर्स की मिमिक्री करते हैं, इम्पर्सनेशन करते हैं, किसी की भी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर किसी 5वें को नहीं पता था कि अच्छा यामी इस तरह से करती है, या ज्यादा बोलती भी होगी। बहुत कम बोलती थी मैं, तो इमेज ज्यादा अच्छा था ना। हाँ, तो जब ये अपॉर्चुनिटी मिली मैंने कहा चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट करके देखते हैं। हाँ. तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कहा मैं बॉम्बे ऐसे अपनी टिकट खर्च करके तो आई एम नॉट गोना मेक माय मॉम डैड स्पेंड देयर हार्ड अर्न्ड मनी कि मुझे मुंबई भेजेंगे, करूंगी क्या वहाँ पर मैं? करेक्ट, कैसे करूंगी? और जब मैं आई यहाँ पर मुझे लगा वाओ, मतलब मुंबई एक इमेज होता है ना जो मुंबई नहीं आया होता है, कि जो हमने फिल्मों में देखा होता है कि सारे घर होंगे बीच फेसिंग, सारे घर होंगे बड़े बड़े, सारे घर ऐसे ही होंगे। It was very different. Reality hits. हाँ, तो बट जो मुझे कमेंडेबल लगा, मुझे लगा सब लोग रहते हैं यार बहुत अच्छे से, मतलब जो जैसे हैं they have a sense of community and they adjust. Yeah. फिर जब मैं आई और मैंने एक और लुक टेस्ट दिया, मुझे अच्छा लगा। हाँ. मुझे लगा कि हाँ, आई थिंक शायद डीप डाउन जो मैं एंजॉय करती थी while growing up, yeah, I want to do this, and I got selected. That's crazy. And I got selected for a TV show. Correct. वो अलग बात है, वो 3 महीने चला। हाँ. This is which one? This is called Aryan. This was a show, and it was a fantasy-based show. I played a warrior princess. I learned horse riding and this and that. रोज सुबह जाती थी 6 बजे उठ के हॉर्स राइडिंग सीखने, पूरा 3-4 किलोमीटर। किधर? अपना फिल्म सिटी के पास। हाँ, तो
सब समझ आ गया था। अच्छा यहाँ से जाऊंगी तो ये मेरा जिम है, ऑटो एक ही साइड लेती हूँ, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा, शायद मुझसे पैसे भी ज्यादा लेते होंगे क्योंकि मैं नहीं थी। और मुझे उस टाइम तो अंधेरी आना ऐसे लगता था जैसे पता नहीं ऑडिशंस वगैरह के लिए। तो किधर से आते थे आप? गोरेगांव ईस्ट। सो गोरेगांव ईस्ट में गोकुलधाम के इधर? हाँ वो नेशनल आई थिंक हब था बहुत सारे लोगों का। एंड मजे की बात ये, मुझे आदित्य ने बाद में बताया, he said मैं भी वहीं आसपास रहता था। At the same time? At the same time. So and he was an AD? हाँ, that time he was writing songs, and assisting. मैंने कहा क्या? So fascinating, no? कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर was at the same area, wow. तो ऐसे छोटी सी शुरुआत हुई थी। क्या है मतलब, आप तो ऐसे एकदम वेरी नॉनशलेंट, आप ऐसे एकदम स्ट्रगल के बारे में हंसते हंसते बोल रही हो। यार पता है क्या होता है, एक टाइम होता है जब आप बहुत सीरियसली बोलते हो, तो इसका मतलब आई स्टिल हैव होल्ड दैट इमोशन, क्योंकि वो आप ही को पता होता है दैट व्हाट यू गॉन थ्रू। करेक्ट। एंड आई से दिस ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी जो बाहर दूसरे शहर से आता है, कि आपको इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि मतलब हम तो छा जाएंगे, रोज ऑडिशंस, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, अच्छा लंच रहने देते हैं, सीधा वहाँ पहुँचते हैं, वेट कर रहे हैं अपनी चांस का, फिर आप उन्हीं चेहरों को बार बार मिलते हो ऑडिशंस पे, फिर आप कुछ और करते हो, वो कहीं और रह जाते हैं। नॉट एवरीबडी मेक्स इट, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, दिस प्लेस इज मच मोर डिफरेंट, जो आपने शायद एक्सपेक्टेशंस एक बनाई होती हैं, एक सेट रूल होता है कि अच्छा यही होगा एक तरीका सिर्फ, बहुत बेचारों के हम सबके सपने होते हैं इतना कुछ, छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे घरों से, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो रोज मम्मी पापा से बात करना, मम्मी से तो 3 टाइम बात करना, हाँ मम्मा खाना खाया, हाँ मम्मा वो ऑडिशन लगता है वो हो जाएगा, नहीं मम्मा वो आज अच्छा नहीं गया। पर वो ना शायद जो ऑडिशन ले रही थी वो थोड़ी रूड थी मेरे साथ, पता नहीं क्यों, आई थिंक उनका ऑलरेडी कोई फेवरेट था, बट कोई बात नहीं, मैंने तब भी ऐसा एनी छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, कि आज मुझे थोड़ा एम्बैरेस लगा, आज मेरी किसी ने इंसल्ट कर दी, आज मुझे किसी ने बोल दिया आप चले जाओ, यू आर नॉट दैट गुड। हाँ, मतलब बाहर से अड़का देते हैं जो ना। हाँ, कि मुझे तो सिलेक्ट करके भी मुझे याद है एक बार कि जस्ट मैंने कुछ सिर्फ एक सवाल किया था, कि उनको लगा आप सवाल कैसे कर सकते हो, मैंने कहा सवाल मतलब नो and I didn't know, they just replaced me like that. But anyways, वो experiences थे, मुझे आज भी याद है, मैं जब वापस घर जा रही थी तब तक मैंने रोना रोक के रखा हुआ था। Then I went back, तब मैंने मम्मी ये हो गया, पापा ये हो गया, मुझे उन्होंने ऐसे कर दिया, रिप्ले, I couldn't even, I was so choked, I remember. And I said देखना एक दिन I will definitely meet the same set of people and I'm not leaving the city without making my mark. First time anyone who comes to such a big city, it's so different. हम तो buildings ही ऐसे देखते रहते थे कि अच्छा इतने सारे लोग हैं every, and I tell you, I kid you not, जब हम पहली बार सैलून गए ना यहाँ पर, मैंने देखा जो even for that pedicure, manicure, the boys who are doing it, I used to feel so really like I used to feel so uncomfortable just having them to do this work. I thought you were going to say कि वहाँ हम लोग अपना लोकल नाई या पार्लर होता है उसके एक्स रेट्स होते हैं। Of course, जब मैंने पहली बार ये रेट्स देखे और जो थ्रेडिंग के होते हैं, मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी आंटी, व्हाट यू सेइंग, it was just I thought she'll say $15 because that's the cost. 10-20 रुपए लेके जाते थे आप। She said $40. 40? That's like, again I got the specs moment in my life. Where are you from? I said I'm from Chandigarh. Okay, that's the price. Yes. तो ये आप आई और फिर उसके बाद essentially you did a lot of TV also, right? मेरा कोई भी शो 3 ही किए हैं मैंने, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चले, एंड उसके बाद और भी शोज ऑफर हुए, पर मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ और करना है, मैं यही नहीं कर सकती। मुझे क्रिएटिवली लगा दैट नहीं, आई एम नॉट ग्रोइंग एनीवेयर। तो मैं मम्मी पापा के साथ अगेन मैं बैठी, मैंने कहा टाइम टू डिस्कस, फैमिली मीटिंग, आ जाओ, मुझे एक सबैटिकल लेना है इंडस्ट्री से, टीवी इंडस्ट्री से, और मुझे ऑडिशंस देने हैं। अगर 3 महीने में कुछ नहीं होता है, I'll come back। और एड्स किए काफ़ी साउथ में, कैटलॉग, सुबह 4-4 बजे वाली फ्लाइट, एक ही दिन शूट करके वापस आना, बिकॉज यू नीड टू सस्टेन ऑल्सो, तो जितना काम हो सकता है, और फिर वापस आते ही चाहे रात को, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, अच्छा ये ऑडिशन है, ये ऑडिशन है, ये ऑडिशन है, जो सेंड टू ऑल वाले आते हैं। एंड क्योंकि आपको कोई मैनेजर तो ऑब्वियसली नहीं है, आजकल तो बहुत एजेंसीज आ गई हैं जहाँ पर दिस सपोर्टिंग, विच इज इम्पोर्टेंट।
तो so that जो भी कोई नया आता है, they're not misguided or they're not exploited. वो बहुत जरूरी है वो सब security. I mean, this is sort of a non-stop protection, right? You need it. You need that happening. 100%. क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं. जैसे मैं कह रही हूँ, जो स्पेशली जो बाहर से आते हैं, हम जैसे लोग, हम तो सबको फेस वैल्यू पे लेते हैं. We trust, क्योंकि जब सामने वाला बोल रहा हो, सच बोल रहा होगा, ठीक बोल रहा होगा. बट तो टाइम लगता है एक्सपीरियंस वो आने में कि अच्छा नहीं यार, ऐसे नहीं होता. People can lie. People can, they're sitting to misguide you, to you know, to steer you in the wrong direction. Exactly. तो वो पर एक चीज मैंने हमेशा ध्यान में रखी है कि जहाँ नहीं लग रहा है comfortable, या if there's something is wrong, please just say no and just walk off. वो बहुत जरूरी है. वो nothing is more important than that. And उन्हीं auditions में से फिर happen to be also a Vicky donor. Correct. But आपने एक second, I mean, I'm not going to this part of the fanboy that started in the beginning. I'm going to continue because you've done Malayalam, Tamil, Telugu, Punjabi, Hindi, and these 5 industries. Correct. Kannada. My first was actually a Kannada film. Yes. With I remember he's a huge star there, Golden Star Ganesh. I remember. Wow. Yeah. He was very and a very sweet actor, very nice to me. How was that like? Very nice. But one thing you have to give it to them, they are so sharp and punctual about the time. 7 a.m. role means सब टीका लगा के fresh आराम से सब सुबह they are tiffin खा के everybody is ready at 7 a.m. sharp. That's true. For their take. I really laud the South Indian industries, all of them. हाँ, और मुझे क्या था, मुझे बोला था आपको नहीं है, ऑब्वियसली मुझे तो लैंग्वेज नहीं आती थी, तो आप ना ऐसे ABCD 1 2 3 सिर्फ लिपसिंग करना होता है, आप कर लेना. मैंने कहा ये कौन करता है? सब करते हैं. मैंने कहा अच्छा, पर मैं हूँ थोड़ी अब ओल्ड स्कूल्स, यू नो, टाइम्स एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स विच जो आप एक कुछ ज्यादा ही अच्छे बच्चे रहे हो. मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं अपने लाइन्स लर्न करूँगी. वाह. तो मैं रोज बैठ के रात को लाइन्स लर्न करती थी, जो कुछ मोनोलॉग्स भी होते थे. इमेजिन मलयालम भी किया है मैंने. दैट वाज द हार्डेस्ट. आई रिमेंबर वो बोल के, वो आपने रंगीला में सीन देखा है जहाँ उर्मिला आती हैं आमिर के पास और कहती हैं कि कल मेरा ऑडिशन है और मेरे को प्रैक्टिस कराओ, और वो पढ़ती हैं और वो ऐसे रह जाते हैं. हाँ. बस मैं ऐसे ही रह जाती थी. क्या बोला आपने? मैडम डायलॉग ओवर, स्टार्ट. आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं समझ आया. और फिर किया मैंने वन डे, देन दे सेड कि आपके लिए वो लगा दे हम, यू नो वी शुड बी राइट. सो आई सेड नो आई कांट, जस्ट द आइडिया ऑफ इट मेक्स मी फील सो अनकंफर्टेबल. नहीं, मैंने कहा मैं करती हूँ, आई विल डू इट. एंड फिर किया, वो भी किया. टीवी इंडस्ट्री से, और टीवी इंडस्ट्री से पहली वाली एक चीज मुझे पुट अप करती है, मैं भी ऐसा होता था. यू वर शाय, यू सेड. हाउ डिड यू ओवरकम दैट? So I think I still am. I see कुछ basic traits होते हैं personality के which can never change. No, but you're soft spoken. Shy नहीं हो आप. हाँ, but of course now you grow in life and then you feel कि नहीं, जहाँ आपको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए. You know, you should have the confidence also to walk up to someone and have a conversation if you feel like having a conversation. And but I can't do it for the sake कि अच्छा मुझे करना है क्योंकि it's expected out of me. No, that I can't do, and I can't be fake to save my life. Again, one more thing. तो but हाँ, it comes with experience. It comes with कि you know. तो awkward situation में आप कैसे मतलब निकल लेती हो? मुझे शायद निकाल दिया जाता होगा कि आप निकल जाओ, आपको ज्यादा ही ऑनेस्ट हो, आप निकल जाओ इस कमरे से. आप प्लीज जाइए. आप जाओ, आप अपनी फिल्मों के आप स्क्रीनिंग पर मत आओ, आप जाओ, आज मत आना. नहीं ऐसे मैं मजाक कर रही हूँ. अभी आता हूँ मैं पानी के रंग पे, ठीक है. ये देखो क्या है कि आई एम अ 90s किड, सो फॉर अस there were these love songs that we were looking up to, like aspiring कि हम जब लव लाइफ करेंगे तो ऐसा करेंगे. बट जब लव लाइफ चल रही थी ना फॉर रियल, मतलब लाइक पपी लव व्हाटएवर, मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंडिंग, तभी पानी दा रंग आया था. एंड यू नो ऐसा वो पीछे वाले बैक रोड पे, एक लेक साइड पे, एक बाइक के ऊपर आप गेड़ी पे या जो भी मतलब निकले हो, एंड यू आर टेकिंग समबडी आउट. डिड यू नो दैट्स व्हाट यू आर एंटरिंग इनटू एज योर फर्स्ट फिल्म, एंड मैड टॉपिक दैट टू. सो टेल मी अबाउट ऑल ऑफ इट. As far as पानी दा रंग is concerned, I remember ये आयुष्मान ने पहली बार प्ले किया गिटार पे, हमारी उस टाइम वर्कशॉप चल रही थी. And I don't think they were 100% certain कि ये फिल्म का हिस्सा रहेगा ये गाना. I think I don't think so. They were still contemplating and they loved it, but still
यू नो अभी फिल्म का भी प्रोसेस शुरू हुआ है, देख रहे हैं ये करते हैं कुछ और करते हैं, यू स्टिल जैमिंग यू नो ऑन आइडियाज। मुझे तो एकदम से बहुत पसंद आया था, मैंने कहा ये गाना तो बनता है, मतलब 100% होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मैं शर्मा ही इधर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना। जहाँ तक कि टॉपिक की बात है, जब मैं ऑडिशन के लिए गई, मुझे बोला यू नो यू वांट टू नो कि अच्छा आप जो स्क्रिप्ट आपको दी गई ऑडिशन के लिए फिल्म किसके बारे में, तो मुझे नहीं बता पाए थे वो ठीक से कि उन्होंने कहा जब मैंने ऑडिशन किया था अपना पहले ऑडिशन दे दो, मुझे सिचुएशन बताई, पहले आप सिचुएशन के हिसाब से आप परफॉर्म कीजिए, तो मैंने कर दिया। एंड दे लाइक माय ऑडिशन एंड सेड ओके नाउ विल टेल यू कि ये ऐसे ऐसे स्पर्म डोनेशन पे है। तो मैं ऐसे आई जस्ट केप्ट लुकिंग, मैंने कहा हाँ अच्छा इंटरेस्टिंग, बट द मोमेंट आई गॉट टू नो दैट शुजीत दा इज डायरेक्टिंग इट, और उस टाइम शुजीत दा की यहाँ एक फिल्म आई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आई थॉट इट वाज वेरी एस्थेटिकल एंड आपने उनके साथ ऐड वगैरह में काम नहीं किया था? नहीं किया था। हाँ। एक बार ऑडिशन दिया था बट आई डिडंट गेट सिलेक्टेड। तो पर उसी ब्रांड के लिए लेटर आई गॉट सिलेक्टेड बाद में। हर चीज करके दिखाएंगे। देखो समय से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता। टी-शर्ट का है ये, प्रिंट है ना? हाँ, for sure. Speaking of like social led films that you were talking about, or like reality inspired, I'm just looking at my blind. Yes, I figured. हाँ, मतलब बाला वगैरह भी आपने की फिर, क्योंकि मैं इसीलिए तो मैं बाल देख रहा था आपने, अच्छा। क्योंकि ये तो भाई बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में ना। तो ऐसा स्क्रिप्ट उठाते समय आप पढ़ते समय कुछ रखती हो क्या पैरामीटर की भाई ये क्या, कितना रिलेटेबिलिटी है, कितना रियलिटी से मिलता जुलता है? मैं स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले मैं अमर से मिल चुकी थी ना, ऑफ कोर्स उनकी स्त्री तो फिल्म देखी थी, पर अमर से मिलके ये लगा कि पहली बात बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सुलझे हुए, कोई प्रिटेंस नहीं है किसी चीज़ का, कुछ नहीं है, बहुत साफ बात करते हैं। हाँ। और दिल से बात करते हैं। और तो जब उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि इस तरह की फिल्म है और ये कैरेक्टर है आपके लिए, तो उन्होंने कहा कुछ करके देखें आप। उन्होंने मुझे एक सीन दिया था कि मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ कि आपसे कैसे लगता है यू नो परी का कैरेक्टर, या हाउ डज इट साउंड। तो स्क्रिप्ट पढ़ के लगा, मैंने कहा एक सीन पढ़ के ही समझ में आ गया था कि कुछ तो है, ये है फन है, मतलब इसमें मजा आएगा करने में 100%। और मेरे लिए क्यों इतनी स्पेशल है, ऑफ कोर्स फिल्म जो कहना चाहती है वो तो है ही अपने आप में, सब्जेक्ट बहुत खास, बट अमर ने मुझे एक ऐसे कैरेक्टर के साथ ट्रस्ट किया जो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लोग ट्रस्ट कर पाते एज फिल्म मेकर्स की। यामी कुछ इस तरह का कर सकती हैं, मे बी दे फील जिस तरह की मुझे बातें आपको खुद आप ऐसे कर रहे हो एनालाइज? नहीं, मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मुझे बोला। इनफैक्ट फिल्म के सक्सेस के बाद बहुत लोगों ने बोला, विच वाज देयर वे ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग मी, हमने तो बोला था अमर को, अमर मतलब यामी कैसे करेगी ये रोल? अच्छा। मैंने कहा अच्छा, पॉइंट्स कट। बट सोशल मीडिया भी ना एक बहुत मतलब ऐसा वाला चीज है जो जहाँ पर बड़ी सारी कमेंट्स आते हैं, वो आप पढ़ते हो? कभी कभी। What do they do to you? I think depending on what is it that I've just communicated. Like I remember one of the things that got a lot of response for me, which was very personal connect, when I opened up about a skin condition of mine. What is this? I'm not aware. So this is keratosis pilaris, okay. And this is a condition where you know there's small eruptions that are there on your skin, okay, since a teenager. Do they irritate you? Like खुजली होती है? It depends. अगर बहुत irritated हो या बहुत गर्मी हो या बहुत आपने कुछ ऐसा कपड़ा पहना है which is not which is creating sensitivity or something, so it can become like a little more prominent, a little more bigger, a little more redder. But that's a very good thing to talk about it. So I opened up because why I think the connect came because जब आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप एक्टर भी हैं, आपके ब्रांड्स भी हैं, बहुत सारी चीजें आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब दिखें एज एन एक्टर तो बिल्कुल परफेक्ट हो, यू नो आप में कोई किसी तरह का कोई क्योंकि ऐसा नहीं होता है। We are as human as anyone else. We are as vulnerable as anyone else.
इमोशंस गिन चुन के वही 5-6 होते हैं और गिन चुन के वही हम सब में हैं। और वो शूट मेरा था, फोटो शूट, तो मुझे लगा अब मुझे लगता है मैं अपनी बात कह सकती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट, दिस इज नॉट फॉर एनीवन, दिस इज फॉर मी। आई वांट टू पुट आउट, आई डोंट वांट टू एयर ब्रश माय पिक्चर्स, आई डोंट वांट टू पुट एनी फिल्टर, नथिंग, इट जस्ट हैज टू बी द वे इट इज। तो अगर हल्का सा कुछ अंडर आई में दिख रहा है, इट्स फाइन, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज नेचुरली। देखो भाई, देखो सोशल मीडिया से नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन के लिए आपको मतलब देयर इज नो बैरियर दैट यू आर पुटिंग, इट इज बीइंग रियल। बट देन एक बहुत सारी अच्छी बातें भी आई थिंक सोशल मीडिया में। आज के टाइम में अगर मैं फिल्म अपनी अगली प्रमोट कर रही हूँ या बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया सच एन इम्पोर्टेंट टूल। करेक्ट। आज के टाइम में अगर आप कोई ऐसी बात बोलना चाहते हैं जो आपको लगता है दैट आपको बोलनी ही बोलनी है, और कोई जरिया नहीं है, बट इट्स बेटर टू टॉक स्ट्रेट टू द पीपल, आपके पास सोशल मीडिया, आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे कुछ मोमेंट्स आए हैं लाइफ में जहाँ मुझे लगा है कि हाँ, मुझे डायरेक्टली बात करनी है, मुझे किसी सोर्स के थ्रू नहीं जाना है, तो एंड पीपल अंडरस्टैंड दैट इमोशन। Speaking of social media, and we in the beginning were talking about, but एक सेकंड ना, कोई सीलिंग की कहानी है? सीलिंग की कहानी, आई थिंक यही सारी कहानी है कि जब तक जब नया बना था, आपको स्टोरियां बनानी होती है, आपको फोटो लेनी होती है, तब तक जा चुका होता है सीलिंग। सर्टेन आपको यू नो स्पीड लिमिट मेंटेन करनी होती है, तब तक जा चुका होता है, गया मैडम, गया, खत्म। सही बात है, पत्थर आ गए। नहीं, अब हम यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे, अब आपको फिर स्टोरी बनानी है, बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो बट मतलब दिस वाज जब पहली बार सीलिंग से आ रहे, मैं वाज लाइक वो, लाइक आर यू सीरियस, पहुंच गए, this is it, I mean this is amazing. And even though I have no engineering background or anything, but whenever I see such structures, I'm so intrigued to see कि मतलब कैसे बनाया होगा। It's just still amazes me, even in this world of technology and science and everything, and I still feel like wow, ये building ये वाली नहीं, बट वैसे कहीं पे ये बिल्डिंग कैसे बनी होगी। हाँ, नहीं सही बात है, ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। नहीं देखो द बॉम्बे जर्नी, और ये मैं ना एसयूवी लवर है, तो वी आर प्रोटेक्टेड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। तो एसेंशियली जो हमारा सेगमेंट था वो एक बहुत ही नेचुरली बाहर निकल के आ गया कि द ऑडियंस इज रियली, क्योंकि आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि आप जो भी कर रहे हो एज अ क्रिएटिव पर्सन, the real response is coming from the team, from audiences only ना। and सही बात है। और 1000 कमेंट अच्छी, सॉरी आप बोल रहे हो। हाँ, और आजकल क्या हो गया है ना, बहुत कुछ सबको ही पता है, बहुत कुछ ओपन भी हो गया है, बहुत कुछ the lot of things which are happening today, कितना कुछ accessible हो गया है लोगों को। you know, अब सोशल मीडिया है, कुछ लोग बहुत सारे रिव्यूअर्स निकल कर आ गए हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स निकल कर आ गए हैं, बहुत कुछ यू कैन पे आल्सो पीपल एंड गेट थिंग्स रिटन। तो मुझे ये सोच के थोड़ा I'm not going to name anyone, I'm not going to name anything, that's not me, but फिर आपको थोड़ा सा लगता है कि क्या यार वो लोग सही हैं, या मैं, या मुझे जैसे जो लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है इन सब चीजों का सहारा लेने के लिए। सही बात है। तो आप अपने लगे रहो काम में, तो कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा ही सही, बट सही रास्ते चलोगे तो आई थिंक सब कुछ सही होगा लास्ट में। तो आई थिंक ऐसे ही चलते रहना चाहिए, लाइफ ऐसे सीलिंग होनी चाहिए, चलते रहो। यामी ने हमें पैसे नहीं दिए ये सब करवाने के। एग्जैक्टली, फ्री में गए उनके पास। मैंने कहा अच्छा ये वाला, हाँ मुझे पता है ये शो, बाद में पेटीएम कर देना। गूगल पे चलेगा। नहीं, बहुत सुंदर चीज है यार। चलो मैं आपको अब बॉम्बे वाली बातें करते हैं, बट उससे सबसे पहले मेरे पास एक बहुत एसेंशियल क्वेश्चन था, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉटन इट आल्सो। यामी का मतलब क्या होता है? ये देख रहे हैं आप, सूर्य कहाँ है, सूर्य भगवान, सूर्य पुत्री। तो मेरे नाना जी ने मुझे ये नाम दिया था। क्या बात है। यम और यामी बहन भाई हैं। अच्छा। और यम है यमराज, और I'm just like, और that escalated very fast. And also from taking from अंतर्यामी। Okay. तो 2-3 मतलब है। तो हाँ, मैं again one more thing, बचपन से यामी तक पहुंचने के लिए क्या नाम है आपका? यमी, यामिनी, यामिन, यमी बेटे, जामी बेटे, यामी। One of my aunts, she's so dear to me, 32 साल हो गए, and I don't correct her now. वो मुझे शुरू से यामिन बोलती हैं और मैं यामिन पे ही रिस्पॉन्ड करती हूँ। Like ramen. Yeah, make it cool like ramen, but it's actually like yamen, like ramen. Yeah, she's like यामिन एक मॉडल हुआ करती थी, तुम यामिन ही हो। अब बताओ मुंबई की बातें, मुंबई का खाना कौन सा आपको पसंद है? पाव भाजी। और मैं अच्छी बनाती हूँ। आप भी अच्छा बनाते हो? हाँ, मैं अच्छी बनाती हूँ। पाव भाजी मुझे बहुत पसंद है।
और द आइडिया ऑफ समोसा पाव, जो मैंने पहली बार, जब आप चंडीगढ़ जाते हैं, नॉर्थ बेल्ट पे जाते हैं, इट जस्ट डजंट एग्जिस्ट द आइडिया ऑफ अ समोसा इन अ पाव. ट्रू. तो जब मैंने पहली बार यहाँ खाया, मैंने कहा माय गॉड, ये क्या है, रेवोल्यूशनरी. हाँ गाइस, यू टू ट्राई दिस आउट. और वहाँ पे बोलते हैं गोलगप्पे. Yes. वहाँ होते हैं ठंडे पानी में, Yes. चने डाल के आलू. यहाँ होते हैं थोड़े से गर्म पानी में, और गरम चना ना, गरम चना और गर्म पानी में. वो थोड़ा सा मुझे अलग लगा, बट जमा नहीं. हाँ, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं यार, गोलगप्पा मतलब ठंडा पानी, और जब तक वो मतलब वो फील ना है ना, आंखों से थोड़ा पानी ना निकले, मतलब आपका सेशन कंप्लीट नहीं गया. Oh, damn, of course. एंड ठीक है, बट चटनी सैंडविच बहुत अच्छा लगता है. The Mumbai sandwich. द मुंबई सैंडविच, द बॉम्बे सैंडविच मुझे बहुत अच्छा लगता है. It's हाँ, सेव पूरी, भेल पूरी, वो सब तो मतलब सब स्ट्रीट फूड के नाम ले रही हो बैक टू बैक. सब बहुत अच्छा लगता है. तो ऐसा कोई मंत्र है क्या, मतलब ये सब आप खाती हो फिर इधर उधर कहीं कहीं जाके फैल जाता है, बॉडी में नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता अगेन आई थिंक 7:30 बजे से पहले आप सब कुछ खा लो तो अच्छा है, बेटर. आई थिंक दैट्स बेटर. डू एनी सम स्मॉल एक्टिविटी और व्हाटएवर यू फील, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, व्हाटएवर. और मुझे यहाँ की मिठाइयाँ बड़ी अच्छी लगती हैं. मोदक. हाँ, मोदक. जब मैं अगेन, मोदक वाज अ रेवलेशन, क्योंकि हमने तो लड्डू ही आज तक चढ़ाए हैं भोग. मैंने कहा मोदक, व्हाट इज दिस यार, अगेन ये मोदक होते हैं यहाँ पे, ट्राई दिस, मैं लाऊंगी. तो आई एक्चुअली गॉट मोदक फॉर एवरीवन होम. दैट वाज वेरी न्यू. गणपति फेस्टिवल वाज सो न्यू, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही छुट्टी होती थी कि आज गणेश चतुर्थी है. करेक्ट. बट यहाँ पर तो पूरे 1.5 दिन, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो वो बहुत यूनिक था, बहुत यूनिक था. और खाने में अगेन ये I enjoyed actually misal pav also, but I think pav bhaji has to be my favorite. वो जो चौपाटी पे जो मिलती है, that's amazing. सही बात है. Which brings me to the next question. मुंबई की बारिश. हाँ. इसकी कोई कहानी मतलब शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है. हाँ. उसके बाद मैंने कहा ये तो खत्म ही नहीं हो रही. अगेन गाइस, हेलो, यहाँ खत्म नहीं होती बारिश. मेरा ना ऑटो फंस गया है, 3 दिन से चल रही है. मैं कैसे आऊँ घर? But just to see how everybody still again manages, it's incredible. और वो जो चिपचिप और कीचड़ वाली जो फीलिंग होती है, मैं बचपन से थोड़ा सा, मेरा एक और वो है कि साफ सफाई बहुत होनी चाहिए, सब कुछ बहुत सिस्टमैटिकली सब कुछ होना चाहिए. तो मेरी जो नज़र थी सेट पे, शुरू के दिनों में नीचे जमीन पर रहती थी, क्योंकि मैं देखती थी कौन दादा आए हैं और उन्होंने अपने पैर नहीं साफ किए और उन्हीं पैरों से अंदर आ रहे हैं. वही मतलब इट जस्ट दैट यूज्ड टू गिव मी सो मच trouble. It still does, but now I don't express it that much. Are you like a cleanliness freak or something? I was a freak, but I've just stayed to now. I just stick to cleanliness rather than being a freak or being really obsessive about it, because पहले मुझे बहुत होता था. Now I do the same thing without making any noise. I think that's important. ये यामी गौतम है. इन्होंने अभी 16 बच्चों के साथ हॉलिडे की है. तो ये जो क्लीनलीनेस, ये क्या आपने दिमाग बाहर फेंक दिया था? आपने बोला मैं अब कैरेक्टर ही बन के रहूंगी पूरे टाइम? मतलब बच्चों के साथ तो होता है ना कि नैना टीचर, नैना टीचर. मैंने एक, मेरे पास बहुत एक फैंसी सा सैनिटाइजर था, तो उनको गेम लगता था. मैंने कहा who wants this, सब ऐसे उनको लगता था कुछ बड़ी कमाल की चीज. और लड़ाइयाँ होती थी कि ठीक है we'll stay quiet and then we'll get that little sanitizer. तो आपको करना पड़ता है सब कुछ. आपको योगा 40 डिग्री में करना पसंद है? ये हमें पता चला रिसर्च में. ये क्या है, ट्रिविया? नहीं, एक ना नया शुरू हुआ था हॉट योगा. ओके. वो 45 डिग्रीज में होता था. तो मैं जाती थी, मैं करती थी, पूरी क्लास होती थी, बट आई रियली डोंट नो हाउ दैट एक्चुअली वर्क्स. You like doing it? I used to, but then I have an injury. मुझे एक severe एक इंजरी है, but I have to just be careful about it. In your head or back? In my neck. Okay. तो मैं जब यूनिवर्सिटी में थी, मैं अपनी 2 व्हीलर्स पे जाती थी यूनिवर्सिटी, और एक एक्सीडेंट हुआ था एक बार. किसी ने गलत इंडिकेटर दिया. Somebody had to drive left, but they gave right का इंडिकेटर. And cut to, मैं रोड पे बिल्कुल फ्लैट लेटी हुई हूँ. But the good part, I was wearing a helmet. Another good part, winters थी, तो I was really stuffed with
you know, Yeah, clothes. layers. But that gave me some injury. And वो Yeah. injury surface हुई especially यहाँ आकर मुंबई में, क्योंकि आप एक जोशीले प्राणी बन जाते हो, आपको जिम भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको रियलाइज होता है ओह ओके ये है, बट दैट शुड नेवर शो इन योर वर्क. लोगों को नहीं पता और पता भी नहीं चलना चाहिए दैट आपकी हर एक इंसान की अपना कुछ ना कुछ जरूर होता है. करेक्ट. एंड यू वर्क लॉन्ग, आपको फिगर आउट करना है कि काम भी करना है, ये भी है, ध्यान भी रखना है. तो कई बार बहुत तकलीफ भी होती है, बट वो दिखनी नहीं चाहिए. आई थिंक द शो मस्ट गो ऑन. Always wear a seat belt. Yeah, absolutely, and wear a helmet when you're on two-wheelers. Keep your vehicles well oiled. Yeah, You need non-stop protection. It's just the simplest kind of rule. Absolutely. तो बताइए, हम लोग बम्बई की बात कर रहे थे और आप मेरे को बोल रहे थे कि कैसे बम्बई वाली भाषा. तो आपके कोई स्पेशल फेवरेट वर्ड्स बॉम्बे के वर्ड्स, लैंग्वेज, एनीथिंग? चला सला चला. So I think हाँ वो बहुत, अगेन जब आप नए आते हैं इंडस्ट्री में, इस जगह पे आपको पता है कोई टाइम लिमिट तो है नहीं. इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब. आपको सुबह कई बार 4 बजे निकलना है, और शुरू में तो ऑफ कोर्स वन एंड ओनली अपनी नेशनल सवारी ऑटो, और रात को भी ऑटो. यहाँ रिक्शा बोलते हैं. रिक्शा, इसलिए आपको 2 रुपए ज्यादा देने पड़ गए थे हमेशा. आज समझी बात. आप समझ गई मैं. थैंक यू. तो रिक्शा, everybody used to say that यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन, यू आर सेफ. एंड ऐसा कभी सच में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ मुझे अनकंफर्टेबल लगा हुआ. सो ये आई थिंक इस शहर की बहुत खास बात है. ये तो सही बात है. Except unless they're going through RA colony, they're scared of भूत and all. Yes, साकीनाका. Yes, you know that story. मैं मरोल नाका पे रहता हूँ, जो साकीनाका से एक नाका आगे है, वो उसके पीछे RA colony. सच है? What do you think? अरे it is scary. I have had an experience. Yeah. You had an experience? No, I was just told कि नहीं, अंधेरा होने के बाद आप मत जाना. 9:30 के बाद नहीं जाता. हाँ, 9:30 के बाद नहीं. बट देन मुकेश मिल्स में भी वो कहते हैं कि है. और एक और चीज मुझे यहाँ लगती है, जो क्योंकि बारिशें ऑफ कोर्स इतने टाइम तक रहती हैं, जो पेट्स होते हैं घरों में, वो बेचारे उनके लिए कितने मुश्किल होता होगा यार, क्योंकि हम लोग ठंडे they get scared with. हाँ, ठंडे they get scared, and also it's not easy for them to go for a walk, especially जब बारिश हो रही है, बेचारे भीग रहे हैं. Strays also have a very big problem. I always feel वो बड़ा मुश्किल है. You're a doggo lover, no? I'm a doggo lover. Do you have a doggo at home? We lost him 2 years back. My condolences. I mean, thank you. It was his name was Polo, and it was way too personal, way too special. That's why I never put it up also on social media. कई बार आप अपना दुख शेयर करते हैं, कई बार आपको लगता है नहीं करते हैं. कुछ मैं ना ऐसे टॉपिक से डाइवर्ट करने के लिए बहुत ऐसा कॉकी किस्सा सुना देता हूँ जनरली. तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ कभी आई हो? जनता नहीं है ये, वो वाला सनलाइट नहीं, ये है यॉट. सस्ते बाहर वाले कोई कहानियां नहीं. क्योंकि हम गम मिटाने यहाँ आ जाते थे. अच्छा. यॉट में मुझे इतना पता है कि मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस एरिया के साथ तब हुआ. मेरे ना कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे जो दिल्ली में रहते हैं, और मुझे ऑलरेडी बॉम्बे आए 4 साल हो चुके थे. हाँ. पर घुमा वो मुझे रहे थे. I never been to a nightclub or never seen like nightlife. I'm not Never. a very club kind of person. Never once. Never. So they decided to take me. I remember Shiro's, yes. Shiro's, right? मैंने कहा मैं क्या करूँगी and everything. They said okay. So they thought that's the only way to take her there. Imagine तुम एक ऐसा रोल प्ले तुम्हें करना है जो this is Party girl animal who's है. a party animal and who dances like there's no tomorrow, and तो तुम क्या करोगी? रेफरेंस लेने क्या चलो. तुम रेफरेंस नहीं वहाँ तुम्हें रेफरेंस नहीं चाहिए, ऑब्जर्व नहीं करना सबको. मैंने कहा ओह या करेक्ट, गुड आइडिया. तो जो मैं वहां गई हूँ, मैं सबको ऐसे देख रही हूँ. जैसे लिसन, डोंट मेक इट सो ऑब्वियस. चुपके से देखो. मैं ऐसे देख रही थी, ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक मैं लिख रही हूँ. हाँ, oh, अच्छा वो. Beer is expensive. So I like, listen, please, भगवान के लिए don't make it so obvious. Yeah. वो चोरी वाली एक्टिंग करो. सपोज करो कि तुम एक एजेंट हो, हाँ. तब तुम क्या करोगे? मैंने कहा. तो मुंबई की स्लैंग, कोई गाली जो आपको बहुत यूजर फ्रेंडली लगती हो? यूजर फ्रेंडली, आई थिंक अगेन उसके लिए भी कोई कैरेक्टर करना पड़ेगा थोड़ा और फ्लुएंट होने के लिए. बट क्या बोल रहे ऐसा रहेगा? हाँ बस क्या मतलब मेरे को जम नहीं रहा है ये. मेरे को अपने को नहीं जमता. आपने को नहीं जमता. अपने को आप नहीं ऐसा जमता. गाली वाली देती नहीं है. हाँ, ये फोटो बीटो लो ना थोड़ा. ये देखो ना, ये क्या काम किया है तेरी मैडम ने. ये मैडम तो तेरे को मतलब देखना, मैडम कहीं पकड़ ना ले तेरे को घर पे. लाइक आफ्टर वॉचिंग अ थर्सडे माय
Thai at home who comes like, मैडम आप सच में तो नहीं ऐसा करेगी मेरे साथ, मुझे बांध बीन तो नहीं देगी? पिछली बार मैंने आपको वो कान से उड़ा था, सॉरी हाँ उसके लिए. क्या बात है, ऐसा हुआ क्या? You really scared this person out? No. After she watched the film, what to do? That's her way of complimenting. That's a good compliment. That's a great compliment. What else do you want? मतलब she was convinced कि मेरे को डर लगा. मैं ट्रेन में देखी, मेरे को बोली कि ये क्या देखती है तुम, ये मेरी मैडम है. अरे राहिला तेरी मैडम क्या कर रही है? So she was full on very expressive. घोप ना तेरे को ऐसा वाला. तो डांसर भी रही हो आप? डांसर मतलब वही है, सीखते क्लोजेट डांसर तो मतलब ऑफ कोर्स कितने हर कोई रहा है, सभी है. मतलब अकेले तो ऐसे डांस करते हैं जैसे हमने इन्वेंट किया है डांस. सही बात है. माइकल जैक्सन वैसे क्या तेरे को मून वॉक ऊपर रूप में आ रहा हूँ. बट हाँ मतलब यहाँ पे क्या मेरे को रिसर्च टीम बोली पोल डांसिंग वगैरह आपको पता है? हाँ मैंने सीखना शुरू किया था. जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक एक फिटनेस के लिए भी कुछ हो गया, कुछ नया भी हो गया. किधर? इधर मुंबई में? हाँ मुंबई में, मलाड में. सो आई यूज्ड टू गो टू मलाड. अरे वाह. हाँ और थोड़ा दूर है बट तो जब भी मौका मिलता है, अगेन इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग विद द इंजरी दैट आई हैव, बट दैट्स ओके. सो इफ यू आर केयरफुल और समथिंग एंड इफ यू हैव अ गुड इंस्ट्रक्टर देन व्हाई नॉट. तो ये बताओ फिर, तो ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर से आदित्य धर की तो बात करनी पड़ेगी ना, सर की थोड़ी सी. तो ये रोमांस किधर चालू हुआ? रोमांस से ज्यादा I'd say friendship. That's where it began. जब फिल्म हम प्रमोट कर रहे थे, while we were promoting is then we started like professional talking. Absolutely. Not a workplace romance. Not at all. Not workplace promotion romance. I'm saying that's what I'm saying. It's not even like romance. It was more like a friendship when you start talking. अच्छा, you start understanding the person and hanging उनका कुछ नहीं, यही होता है बस बातें करना. He's not someone who likes going out a lot कि अच्छा आज weekend है हमें कहीं जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए. उनको अपना घर बहुत पसंद है, सबको घर पर इनवाइट करना बहुत पसंद है, सबको घर पर खाना खिलाना उनको बहुत पसंद है, खुद खाने पे बुलाकर खुद खाना बनाना बहुत पसंद है. और आज भी बिल्कुल. और साउथ तो स्पेशली मतलब उनको इतना लगाव है वहाँ के म्यूजिक से, वहाँ के he's worked with Priyansa as assisted him. So वो एक है. तो फिल्में उन्हें देखना बहुत पसंद है. और anything which is so the foodies in you and the home lovers in you united. Absolutely. मुझे भी कोई शौक नहीं है कि अच्छा आज ये है यार तो जाना ही जाना है, या इतने दिन हो गए घर पे, बाहर तो जाना ही है. जाते हैं काम पे तो जाते हैं, but काम खत्म, अभी घर. ये मार्केट भी मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है. कितने घूमी हुई है, कितने लिंकिंग रोड मार्केट इज द रॉक्स. मतलब एग्जैक्टली असली फैशन आपको देखो, ये देखो ये नेशनल कॉलेज से निकला है असली फैशन. हाँ और ये मार्केट देख के मैं इतनी खुश हुई थी जब पहली बार बॉम्बे आई, क्योंकि यहाँ पे मॉल्स ही थे और चंडीगढ़ में एक मार्केट है, एक सेक्टर है, सेक्टर 22. ऑफ कोर्स. करेक्ट. वहाँ पर ऐसे मार्केट होती है, ओपन मार्केट में जो है ना. हाँ मार्केट होती है विच इज लाइक वेरी बजट फ्रेंडली एंड जो फैशन में सब कुछ आपको ऐसे मैनिक्विन्स पे बाहर मिलेगा. ये बैठने की जगह नहीं है, खड़े मतलब घूमते घूमते शॉपिंग करो, जो खाना पीना सब स्टॉल्स रास्ते में ही है. वी ग्रोन अप ऑन दैट. मैंने कहा वो मार्केट नहीं दिख रही है, तो मुझे किसी ने बोला कि एक लोखंड वाला में और एक यहाँ पर मार्केट. ये जय जवान के प्रॉन्स कहाँ हैं आपने? नहीं. इफ यू आर अ प्रॉन्स लवर देन जय जवान किलर, बहुत ही बेहतरीन. सुपर. बट कभी ऐसा वेशभूषा बदल के आने का मन करता है क्या? इधर आके एक बार देख के तो जाऊं क्या चल रहा है मार्केट में. आई थिंक अगेन क्योंकि मुंबई में लोगों को कितना यूज्ड टू है सबको देखने के लिए, so they get happy, they get excited, but they're okay. Yeah, they let you be. But I think बाहर जब आप यहाँ से जाओ, then obviously then it gets कि अच्छा scary. हाँ थोड़ा सा, because they want to just take you pictures while you're eating or doing something and then put it out. That वो थोड़ा सा. Does that annoy you कि मतलब सामने से ऐसे ही आ जाता है? हाँ, that's annoying. I don't mind when someone asks for a picture and then they go for it, but to just otherwise it gets a little थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता. But thank you for being on the Bombay journey. Thank you so much. It was really fun. Yes. बहुत I think अगली बार जब मैं और कोई ऐसा कोई कैरेक्टर लूंगी जिसमें और मराठी वर्ड्स I'll those slangs will. Yes. Please to call. Yeah. Telugu के लिए please to call. Happy to help. Please to call मतलब चेपंडी. चेपंडी. Is बोलो. चेपंडी हाँ मतलब. चेपंडी. चेपेशी whatever. हाँ.